नमस्कार दोस्तों। आज हम जिंदगी का सबसे अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ आवर लाइफ। आजकल आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस कलीग्स, आपके रिलेटिव्स, ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स है लाइक एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन सम अदर प्लान्स, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आपको बताते होंगे, आपसे शेयर करते होंगे और एट द सेम टाइम आपको भी फोर्स करते होंगे कि इसी प्लान में, इसी स्कीम में आप भी इन्वेस्ट करो। कई लोग तो ऐसे हैं, उनकी राय ले लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चालू भी कर देते हैं। कई तो दोस्त ऐसे भी हैं जो टीवी पर ऐड देख लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। और हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो बैंक का फोन आता है और उनके प्रेशर में या फिर हाई रिटर्न्स मिलने वाला है, इस कोशिश में इन्वेस्टमेंट करना बैंक में से चालू कर देते हैं किसी भी एसआईपी में। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उसकी कोई एक प्रोसेसिंग फीस भी होती है, उसका कोई एक लॉकिंग पीरियड भी होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक हाई रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, ये हमें पता ही नहीं होता। तो इन सब बातों की दिक्कत ये होती है कि हम इन्वेस्टमेंट तो चालू कर देते हैं, उसका लॉकिंग पीरियड रहता है 5 साल 3 साल, लेकिन अगर हमें 6 महीने में या फिर 1 साल के बाद अगर कोई भी छोटा मोटा फंड की जरूरत होगी तो हमारे खुद के फंड से, हमारे खुद के पैसे से हम वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते इमरजेंसी में। तो ऐसे पैसे की, ऐसे इन्वेस्टमेंट की क्या हमें यूज होगा या फिर इस्तेमाल होगा? कुछ नहीं होगा। तो कहने की बात यह है, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं कि ये रॉन्ग टाइमिंग में इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कर देते हैं। एग्जाम्पल, हमारे 20s में या फिर अर्ली 30s में हम छोटी मोटी पार्टी किसी को भी दे नहीं सकते क्योंकि हमारे सेविंग्स नहीं होते। हमारे 30s में हम ईएमआई तो गाड़ी का चालू कर देते हैं, लेकिन खुद के घर के लिए हमारे पास बेस अमाउंट अवेलेबल नहीं रहता। हमारे 40s में हमारे बच्चों का फीस, जो इंजीनियरिंग की फीस होती है, मेडिकल की फीस होती है, वो फीस भरने के लिए हमें बहुत सारा लोन भी कभी कभी लेना पड़ता है। तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो इसके लिए कई लोग तैयार भी नहीं रहते, उनको भी लोन लेना पड़ता है। तो सच में आप ही बताइएगा कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग सही है? बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा, कई लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और बड़े नाम जैसे कि वॉरेन बफेट, उनकी वीडियो, उनकी किताब पढ़ लेते हैं और उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट 20s में ही किसी भी प्लान में चालू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयमेंट फंड आपको गवर्नमेंट आपको देती है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वो मेडिकल इमरजेंसी इंश्योरेंस गवर्नमेंट आपको दे देती है, जो कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। और वो इंडिया में उनके व्यूज, उनके इंटरेस्ट, उनके एक्सपेरिमेंट और उनके एक्सपीरियंस यहाँ पर 100% लागू नहीं हो सकते। यही सच्चाई है। तो ये सब कुछ तो ठीक है, आप मुझे पूछोगे तो ये सब कुछ तो ठीक है, तो हमें इन्वेस्टमेंट कैसा करना है और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी है? तो ये सब बातें सोचते हुए हमने एक छोटा सा पैटर्न बनाया है, जैसे हम हमारे लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग करें, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें और हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड हमारे लाइफ में आ जाए। ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये तो हम डिस्कस करेंगे कि, लेकिन उससे पहले क्विकली हम कौन से इन्वेस्टमेंट्स टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स या फिर इन्वेस्टमेंट कौन से तरीके हैं आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट में क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं, पहला और सबसे पसंदीदा होता है वो फिक्स डिपॉजिट। वो हमें 5 से 8% का रिटर्न देता है। हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज में या फिर गवर्नमेंट डेब्ट फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम डायरेक्टली एसआईपी में, एसआईपी प्लानिंग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम डायरेक्टली इक्विटी फंड भी, इक्विटी शेयर भी हम परचेज कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अलग अलग पैटर्न है इन्वेस्टमेंट करने के, अलग अलग टाइप है इन्वेस्टमेंट करने हैं। कई सारे इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेवल 0 रहता है या फिर लो रहता है, कई सारे है
जैसे कि SIP, एट द सेम टाइम जो कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी फंड जहां पर रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो एग्जैक्टली हमें इन्वेस्टमेंट कैसा करना है और किस हिसाब से करना है, इसका हमने छोटा सा पैटर्न बना है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो बार बार मैं यही दोहरा रहा हूं कि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड आएगा इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस एंड हेडेक डेफिनेटली। तो ऐसे कौन सी इन्वॉल्वमेंट है, तो हमने 4 लेयर तैयार की है, 4 ग्रुप्स तैयार किए हैं। अगर उसके हिसाब से कौन से ग्रुप में आप फिट बैठते हो आप ही तय कीजिएगा और इसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो। तो पहला हमने ग्रुप बनाया है, जैसे कि आप ये इस इमेज में दे सकते हो, वो है प्रोटेक्शन ग्रुप। इस प्रोटेक्शन ग्रुप में अगर आपको सिर्फ सिंपली थिंक करना है कि पहली बात इंपॉर्टेंट है, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस आपके खुद के पास है। अगर नहीं है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मेडिकल इंश्योरेंस आपको पहले लेना है किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ग्रुप में वो है इमरजेंसी फंड। समझो आपके हर एक आदमी के साथ मिनिमम 50,000 का आपके पास इमरजेंसी फंड चाहिए। मतलब आपके घर में टोटल 4 लोग होंगे तो आपके पास 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 लाख का तो इमरजेंसी फंड चाहिए ही चाहिए। ऑफ कोर्स ये इमरजेंसी फंड आप FD के स्वरूप में आप आपके बैंक में रख सकते हो, जिसका कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होगा। एक क्लिक दबाते ही वो सारा फंड आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा और आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसमें आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस करना है। एट द सेम टाइम आपकी एक FD होनी चाहिए जो कि आपके ही बैंक में जो आपको रिटर्न देगी 5 to 8%, वो आपके बैंक में होनी चाहिए। दूसरा हमारा ग्रुप है, जैसे कि आप देख सकते हो वो है सेविंग ग्रुप, जो कि सेविंग ग्रुप में आप लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर लो लॉकिंग पीरियड होता है वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा हमारे इंडियन के लाइफ में एजुकेशन के बाद मेडिक्लेम और या फिर इमरजेंसी फंड के बाद बहुत सारी फेजेस आती है, जिसमें आपका मैरिज होता है, आपकी शादी होती है, आपके बच्चों का एजुकेशन होता है और रिटायरमेंट भी होता है। अगर ये सारी बातें आपके अर्ली एज में आप कवर करते हो, फॉर एग्जांपल सेविंग ग्रुप में अगर आप गोल्ड परचेस करते हो तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों भी टर्म में आपको उसका बेनिफिट होगा। एट द सेम टाइम आप बच्चों के लिए कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी लोगे तो डेफिनेटली वो 18 साल पार करने के बाद उनको ये उनके एजुकेशन के लिए यूज़ हो सकता है। और द सेम टाइम आपके 30s में ही अपना खुद का एक PPF अकाउंट आपने खोल दिया, जो कि रिटायरमेंट के लिए, पेंशन के लिए आपको ही यूज़ होगा। जितने जल्दी आप खोलोगे उतना अमाउंट भी मंथली इंस्टॉलमेंट उसका कम होगा। तो इस सेविंग ग्रुप में हमें गोल्ड परचेस कर सकते हैं, PPF अकाउंट खोल सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये अगर हम इस ग्रुप में अगर हम है, पहला प्रोटेक्शन ग्रुप हमने कवर कर लिया है। अगर आप दूसरे ग्रुप में हो सेविंग ग्रुप में, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो। तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो है ग्रोथ ग्रुप। आपने हम खुद की इमरजेंसी फंड भी तैयार कर ली है, आपने सारे मैरिज, आपकी रिटायरमेंट वो भी कवर कर लिया है। तीसरा जो है, अभी भी आपके पास पैसा बचता है, अगर आप ग्रो हो रहे हो तो डेफिनेटली आपको हाई रिस्क वाले या फिर मीडियम रिस्क वाले ब्लू चिप फंड्स या फिर उसके रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पर हम ऑलमोस्ट 10 to 20%, कभी कभी 30% भी अर्न कर सकते हैं। तो हमारा कहना यह है कि लाइफ के इमीडिएट बेसिस पर नहीं, अगर आप ग्रोथ ग्रुप में हो तो डेफिनेटली आपको इक्विटी फंड में या फिर SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसका बेनिफिट भी उतने ही तरफ से लेना चाहिए, उसके ही तरफ से लेना चाहिए। और चौथा और आखिरी जो ग्रुप है वो आप देख सकते हो, वो है इलाइट ग्रुप। इसमें आप डेफिनेटली हाई रिस्क लेने वाले जो म्यूचुअल फंड्स है, एट द सेम टाइम इक्विटी है, डायरेक्टली इक्विटी है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो,
आप पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप जगह खरीद सकते हो। ये बड़े इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट आप इस ग्रुप में कर सकते हो। डेफिनेटली ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है, आप हम सब के लिए नया है। हमने कुछ बातें सोचकर इसको बनाया है और डेफिनेटली ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, आपके रिलेटिव के साथ, आपके बच्चों के साथ, और ये यूजफुल होगा। अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जड़ें जो है आपके मनी प्लांट्स की, वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएंगी। आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो, ये हमारा प्लान, ये स्ट्रक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।